तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो कल भाई महामुकाबला हुआ जिसको सभी का वेट था। स्टेलर परफॉर्मेंस बोथ साइड्स, लिवरपूल और आर्सेनल के बीच, और दोनों भाई कड़ी टक्कर दिखी। दोनों में दिखा हमें डिफेंस सिस्टम मजबूत, जिसकी वजह से भाई दोनों टीमों के जो थे मिडफील्डर और जो फॉरवर्ड थे बिल्कुल डिफ्यूज रहे दोनों की दोनों की डिफेंस सिस्टम की वजह से। अगर मैं बात करूं आर्सेनल की, तो हम डिफेंस की तारीफ करते ही करते हैं। इनका बेस्ट डिफेंस सिस्टम है प्रीमियर लीग का। इनके पास सलीबा है, गैब्रियल है, कैलाफ्यूरी, टिम्बर, बहुत तगड़ा तगड़ा इनका डिफेंस सिस्टम है। लेकिन लिवरपूल का जो डिफेंस सिस्टम है शुरुआती दो मैचों में बर्नमाउथ के खिलाफ और न्यूकासल यूनाइटेड के खिलाफ थोड़ा सा हल्का लगा, जिसकी वजह से भाई यहां पर थोड़ा सा डर लग रहा था एज ए लिवरपूल फैन। लेकिन बहुत बढ़िया लगा भाई लिवरपूल का डिफेंस देखकर। फॉर्म में दोबारा वापस आए। कर्कस पहले दो मैच अच्छे नहीं थे, कोनाटे के भी पहले दो मैच अच्छे नहीं थे। यहां पर बहुत उन्होंने बहुत एक तरीके से ग्योकरेश को बांध कर रख दिया भाई कोनाटे और वैन डाइक ने। और शबोशलाई की तो बात क्या करें भाई, शबोशलाई इंजन है भाई। दिल, दिमाग, आत्मा, इंजन सब कुछ है इस लिवरपूल का। हम साला की बात करते हैं, ठीक है ना, हम वेंडाइक की बात करते हैं, हम मैकलिस्टर की बात करते हैं, लेकिन भाई शबोशलाई की हमेशा अंडरडॉग, अंडररेटेड प्लेयर है भाई। लेकिन जिस तरह की कल की परफॉर्मेंस रही ना भाई, कोई भी उसको अंडररेटेड नहीं कहेगा। बंदे को आप मिडफील्डर में खिला लो, विंगर खिला लो, राइट बैक खिला लो, सबसे ऊपर भाई हाथ खड़े हैं, मैं करके दिखाऊंगा। और कल भी वही रहा। जैसा आपको पता है कि कॉनर ब्रैडली और जेरेमी फ्रिंकपोंग दोनों राइट बैक इंजर्ड थे, जिसकी वजह से यहाँ पर दोबारा से राइट बैक खेले शबोशलाई। और जब एक मैजिक मोमेंट जो था, क्लच मोमेंट जहां पर था, वहां पर लिवरपूल ने पाया, और जो था 83वें मिनट में वो क्या भाई फ्री किक मारी। यही डिफरेंस था। दोनों टीमें बढ़िया खेली भाई। पहले हाफ में आर्सेनल बहुत बढ़िया खेली, दूसरे हाफ में लिवरपूल लेटर ऑन हाफ पीरियड में अच्छा खेली। लेकिन जो डिफरेंस था भाई वो क्लच मोमेंट में था, जहां पर आर्सेनल ने क्लच मोमेंट, उनको कॉर्नर ज्यादा मिले, फ्री किक भी ज्यादा मिली, लेकिन वो क्लच मोमेंट, मैजिक मोमेंट परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। लेकिन लिवरपूल को एक फ्री किक मिली और उसमें ही काम तमाम कर दिया डोमिनिक शोबोसलाई ने। और क्या भाई, डोमिनिक शोबोसलाई ने मुझे भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो की याद दिलाई, जहां पर वो मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड और रियल मैड्रिड के लिए खेलते हुए भाई फ्री किक करते थे। वही 30 मीटर 35 मीटर का दायरा, और वही 3-4 स्टेप पीछे भाई, ज्यादा नहीं, 3 या 4 स्टेप पीछे, और बैम गोल भाई। और कल वही देखने को मिला। पता नहीं एनर्जी कहां से लाई, और पूरा पिक्चर परफेक्ट, पूरा लेफ्ट साइड में भाई डेविड राया जैसे वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर प्रीमियर लीग के, वो भी नहीं रोक पाए। और एंड में जो है शबोसलाई ने ये अकेले अपने दम पर मैच जिता दिया। और लास्ट में जो सेलिब्रेशन में वो थेनोस का चुटकी वाला किया ना, ये वाला भाई, कल यही मैजिक मोमेंट था। और बहुत ही मजा आया भाई देखकर परफॉर्मेंस लिवरपूल की एज ए लिवरपूल फैन। अगर हम मैच की बात करें तो शुरुआती जो है ओपनिंग जो थी मैच की बहुत बढ़िया हुई आर्सेनल की तरफ से। आर्सेनल ने पूरा दबाव बना रखा था भाई लिवरपूल के लिए। पहला हाफ पूरा जो है आर्सेनल के नाम रहा, जहां पर आर्सेनल के डिफेंडर छाए रहे, विलियम सलीबा छाए रहे। हालांकि 5वें मिनट में ही विलियम सलीबा को यहाँ पर इंजरी होगी, तो विलियम सलीबा के लिए थोड़ा सा दुख लगा। लेकिन भाई विलियम सलीबा का रिप्लेसमेंट आई थिंक क्रिश्चियन मस्कुरे, उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी भाई, कमी बिल्कुल भी नहीं खलने दी। और दूसरी तरफ अगर बात करें कैलाफ्यूरी की, भाई कैलाफ्यूरी ने तो मोहम्मद साला को बिल्कुल जकड़ कर बांध कर रख दिया था। कोई आसान काम नहीं है मोहम्मद साला को बांध कर रखना, लेकिन कैलाफ्यूरी ने, हैट्स ऑफ है कैलाफ्यूरी को, बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस रहा कैलाफ्यूरी का भी। और उनके जो थे टिम्बर का भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। तो बैक जो थी लाइन जो थी उनकी, गैब्रियल मैगलूसिस भी बहुत बढ़िया खेले। हालांकि मैं थोड़ा सा अगर बात करें उनकी जो थे चॉइसेस में, थोड़ा सा मुझे इत्तेफाक था, क्योंकि मिकेल आर्टेटा ने भाई यहाँ पर गैब्रियल मार्टिनेली को शुरुआत दी और यहाँ पर एजो को ना खिला कर दिया था शुरुआती में, तो मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लगा भाई। आप गैब्रियल मार्टिनेली तो बिल्कुल ही ऑफ लगा उनका, उसकी जगह भाई आप शुरुआत एजे से करा लेते, इतने एक्सपीरियंस प्लेयर। प्लस एक और सबसे बड़ी यहाँ पर मुझे चूक लगी, मार्टिन ओडेगार्ड चलो थोड़ा सा फीका, थोड़ा सा इंजर्ड था, लेकिन भाई उसको एंड के 10 मिनट में क्यों भेज रहे, आप उसको पहले भेजो। तो ये दो सब्सटीट्यूशन मुझे खराब लगी भी। आप एजे से शुरुआत करा सकते थे। गैब्रियल मार्टिनेली बिल्कुल फ्लॉप लगा, वहाँ से शुरुआत नहीं कराना था चाहिए था। और मार्टिन ओडेगार्ड को यार थोड़ा सा और टाइम 20-25 मिनट देने थे। लेकिन थोड़ी बहुत गलती मुझे लग रहा है मैनेजमेंट से यही हुई, जिसका उसको भुगतान करना पड़ा। हालांकि
डेक्लन राइस और जुबामेंडी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, ठीक है ना आपको, और जो थी वो फॉरवर्ड और जो थी वो बॉलें देते रहे उनको। लेकिन अगर बात करें यहाँ पर फॉरवर्ड की विक्टर ग्योकरेश की, तो बहुत खराब परफॉर्मेंस था विक्टर ग्योकरेश का। हालांकि उनका जो था वर्क रेट बहुत अच्छा था, डिफेंस करने भी वो आ रहे थे, लेकिन मेन जो उनका काम है गोल दागना, तो वहाँ पर वो कोई स्किल नहीं दिखा पाए, जिसकी वजह से भाई थोड़ा सा रूठे रूठे लगे, क्योंकि उनका डिफेंस सिस्टम है लिवरपूल का इतना बढ़िया था, ठीक है ना। गैब्रियल मार्टिनेली वो भी थोड़े से मुझे इतना बढ़िया नहीं लगा उसका परफॉर्मेंस। तो मैं कह रहा हूँ ना, डिफेंस सिस्टम दोनों का इतना अच्छा था जिसकी वजह से फॉरवर्ड जो प्लेयर थे वो न्यूट्रलाइज करते रहे। लेकिन अगर दूसरी बात करें दूसरे हाफ की, जहाँ पर लिवरपूल चढ़ा भाई और काफ़ी अच्छा खेला, आई थिंक 60 मिनट्स के बाद वहाँ पर आर्ने स्लॉट को एक तरीके से चाबी मिल गई थी भाई आर्सेनल की। वहाँ पर डोमिनेशन उनके पास होने लगी थी, पोजेशन होने लग गया था, जिसकी वजह से प्रेशर आर्सेनल पर दोबारा से चढ़ने लग गया था। अगर इनकी बात करें भाई, बहुत बढ़िया खेला भाई। शुरुआत करते हैं भाई करकेस से। भाई करकेस जो थे, आपके पता है कि पहले 2 मैचों में बर्नमाउथ के खिलाफ और न्यूकासल के खिलाफ थोड़ा सा बुझे बुझे लगे भाई। करकेस के ना सिर के ऊपर से भाई गोल दाग दे रहे थे वो हेडर मारकर फॉरवर्ड्स, तो करकेस के ऊपर काफ़ी दबाव था। लेकिन भाई कल जो परफॉर्मेंस दी करकेस ने भाई, नूनो मेंडिस और नूनो मेडुएके को बांध के रख दिया। हालांकि नूनो मेडुएके का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, मैं बोलना भूल गया भाई। आर्सेनल के लिए चेल्सी से शिफ्ट हुए हैं, चेल्सी से आए हैं, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। लेकिन उससे बढ़िया परफॉर्मेंस रहा भाई करकेस का, और करकेस ने बिल्कुल बांध कर रखा भाई मेडुएके के, नूनो मेडुएके को, जिसकी वजह से वहां पर वो गोल नहीं कर पाए। लेफ्ट बैक में बहुत बढ़िया खेला। और वैन डाइक और कोनाटे की तो क्या ही बात करें। वैन डाइक तो भाई सल्यूट है भाई वैन डाइक को, बहुत तगड़े ब्लॉक्स रोके उसने। और कोनाटे की परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी थी भाई। 2 मैच में थोड़ा सा अच्छा नहीं खेल रहा था, लेकिन यहाँ पर भी बांध कर रखा उसने विक्टर ग्योकरेश को। हालांकि थोड़ा सा एंड में भाई उनकी हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आ गया था, उसकी वजह से थोड़ा सा डर लग रहा है भाई अगले मैचेस खेल पाएगा नहीं, लेकिन बहुत बढ़िया खेला। और राइट बैक तो मैं आपको बता ही चुका हूँ भाई, डोमिनिक सोबोसलाई ने क्या आतंक मचाया हुआ था। अगर मिडफील्डर की बात करें तो मिडफील्डर में थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा कमी सी लगी मुझे मिडफील्डर में। मैकलेस्टर भी 60वें मिनट तक खेले, वो थोड़ा सा अच्छा नहीं था, क्योंकि इंजरी के बाद आ रहे हैं, तो वो भी मुझे सही नहीं लगा। ग्रेवन ब्रैक भी अच्छा खेला भाई, ग्रेवन बर्ग बहुत अच्छा खेला। पोजेशन बॉल को पोजेशन भाई ला रहा था, ठीक है ना। दूसरे हाफ में जाकर वो बॉल को छीन रहा था, प्लस वो गेम की पेस भाई स्लो कर रहा था। जहां पर गोल होने के बाद जब 83वें मिनट में गेम को स्लो करना था, ग्रेवेनबर्ग का सबसे बड़ा हाथ रहा यहाँ पर स्लो करना। हालांकि फॉरवर्ड्स में अगर बात करें तो ढीला परफॉर्मेंस रहा भाई यहाँ पर फ्लोरियन वर्ड्स का भी। पहले हाफ में भाई बहुत फ्लैट लगा फ्लोरियन वर्ड्स, लेकिन उसके बाद थोड़ी बहुत उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही। लेकिन यहाँ पर फॉरवर्ड्स तकरीबन फ्लॉप ही रहे। फ्लॉप क्या, एक तरीके से ढीले ही रहे, क्योंकि भाई अब मैं बता चुका हूं दोनों के फॉरवर्ड ढीले रहे, क्योंकि डिफेंस सिस्टम दोनों का लिवरपूल और आर्सेनल का बहुत तगड़ा था। यहां पर भी भाई मोहम्मद सलाह को बांध कर रखा, जो थे आपके कैलाफ्यूरी ने, ज़्यादा चांस नहीं मिले और ज़्यादा क्रिएटिविटी भी खेल नहीं पाई। वहीं पर जो थे ह्यूगो एकिटी के जो फॉरवर्ड थे, वो भी थोड़ा सा मुझे चीनी कम लगे भाई। यहाँ पर परफॉर्मेंस दोनों मैचों में अच्छी थी, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ी उतनी बढ़िया नहीं हो पाई जितनी एक्सपेक्टेशन थी। हालांकि कोडी गैक्पो सबसे खतरनाक लगे अगर हम डिफेंसिव या फिर मिडफील्डर या फिर अगर हम विंगर की बात करें, तो कोडी गैक्पो ने 1-2 चांस बनाए थे, वो बहुत खतरनाक लगे। लेकिन मैन ऑफ द मोमेंट मैंने आपको बता ही दिया है भाई, डोमिनिक सोबोसलाई। और यही जादू क्रिएट करती है भाई लिवरपूल, जहां पर जब क्लच मोमेंट आते हैं। पहले मैच में क्लच मोमेंट फेडरिको किएसा का था, जब बॉर्नमूथ के खिलाफ वो 2-2 हो गया था। और जो दूसरे मैच में जो रिप्लेसमेंट की थी, सब्स्टिट्यूट की थी आर्ने स्लॉट में 97वें मिनट में वो गोल दागा था रियो का भाई, 16 साल के लड़के का, वो भी क्लच मोमेंट था। और कल दोबारा से क्लच मोमेंट देखने को मिला डोमिनिक सोबोसलाई का। और भाई चाहे लिवरपूल ने तीनों ही मैच अच्छे ना खेले हों, डिजर्व ना करते हो जीतना, लेकिन भाई जीत गए कैसे ना कैसे करके। 3 पॉइंट्स यहाँ पर हासिल कर भाई टॉप पर आ गए हैं भाई। 9 पॉइंट्स हो गए हैं, 3 मैचों में 3 जीतकर 9 पॉइंट्स हो गए हैं लिवरपूल के। और जो है सीरियस कंटेंडर बन चुके हैं वो इस साल भी, अगर कुछ इंजरी विंजरी ना हुई, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी बहुत इंजरी मुझे लग रही है जेरेमी फ्रिम्पोंग की, ठीक है ना। कॉनर ब्रैडली की भी लग रही है इंजरी, वो तो
ऑब्वियसली खेल नहीं रहे। और भाई बात करना चाहूँगा यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशन की भाई लिवरपूल ने, कर्टिस जोन्स और जो गोमेज ने जितना भी खेला 15-20 मिनट खेला, सोने पे सुहागा खेला भाई उन्होंने। बहुत बढ़िया डिफेंस सिस्टम लगा। जो गोमेज तो भाई काफ़ी साल से भाई लिवरपूल के लिए खेलता आ रहा है, वो भी एक तरीके से अंडरडॉग या अंडररेटेड है। प्लस कर्टिस जोन्स तो आपको पता ही है कि पिछले सीजन में भी बेहतरीन खेला था, और यहाँ पर भी भाई उसने मैकलिस्टर की कमी बिल्कुल भी खलने नहीं दी। और आर्सेनल को भाई यही कहेंगे भाई, वेल प्लेड आर्सेनल, ठीक है ना। आर्सेनल का वही खेलेंगे भाई, आपने वही हुआ आपके पास टिट फॉर टैट हुआ, आपने मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ अच्छा नहीं खेला फिर भी आप जीत गए। तो यहाँ पर आप जो है लिवरपूल से थोड़ा सा अच्छा खेले, लेकिन आप यहाँ पर हार गए। तो आपको यही सलाह होगी भाई, क्लच मोमेंट या फिर वो स्पेशल मैजिक मोमेंट क्रिएट करने पड़ेंगे भाई। मुझे पता है भाई बुकायो साका नहीं है इनके मेन प्लेयर जो मैजिक मोमेंट क्लियर करते थे, जो मैजिक मोमेंट क्रिएट करते थे, लेकिन फिर भी बुकायो साका को आने में 1-1.5 महीना पक्का लगेगा। तो उसकी बजाय उनको और अल्टरनेटिव ढूंढने होंगे भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस देने के। तो अभी कुछ भी नहीं हुआ भाई, अभी 3 मैच हुए हैं, तो यहाँ से अभी तो टाइटल डिसाइड नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर भाई लिवरपूल ने कह दिया है कि वी आर अगेन हेयर टू विन सम ट्रॉफीज, नहीं ट्रॉफी नहीं ट्रॉफीज भाई। और अलेक्जेंडर इसाक का अगला वीडियो मैं आपके पास ला रहा हूँ भाई, वो भी आ रहे हैं 130 मिलियन पाउंड में। तो यही था भाई, मज़ा आ गया एज ए लिवरपूल फैन देखकर कल का परफॉर्मेंस। और ऐसे ही बने रहिए मेरे चैनल पर, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, ओके बाय।